Alright, first time in Pakistan solar air condition with built-in solar MPPT. एडवर्टीजमेंट से भी और इसकी आउटलुक से भी आपको पता चलेगा. Obviously, Enviric Solar Energy is a solar company that is leading solar industry for a while now. And हमारा जो trademark है, first time in Pakistan, it's very much famous in the market because Enviric always introduce a product that is not available in the market, and we are the first one. We are the pioneers of every product that we introduce in the market. So इसी को देखते हुए फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने एक सोलर MPPT इन्वर्टर बेस्ड एयर कंडीशन इंट्रोड्यूस कराया जो कि गोल्ड सीरीज के नाम से 3 वेरिएंट्स में हमारे पास मौजूद है. जिसमें फर्स्ट वेरिएंट 1 टन जिसको हम US स्टैंडर्ड्स में कहते हैं और 12,000 BTU जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में हम कहते हैं. तो 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में ये गोल्ड सीरीज सोलर एयर कंडीशन हमारे पास मार्केट में मौजूद है. इसकी 5 ईयर्स की कंप्रेसर की वारंटी है, 2 ईयर्स की कंडेंसर एंड एवापोरेटर की वारंटी है, 2 ईयर्स की इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी है. तो आई होप इसका आउटलुक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एनी एयर कंडीशन विद अ मैट फिनिश आउटलुक ऑफ द इंडोर air condition. We'll move toward the next slide and we'll see its different descriptions and different options we have. First, built-in solar MPPT. इससे पहले कोई भी AC पाकिस्तान में built-in solar MPPT वाला नहीं आया. इट मीन्स कि आपको कोई एक्सटर्नल इन्वर्टर लगाने की इस AC को चलाने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ सोलर पैनल्स कनेक्ट करने हैं. सीरीज़ के अंदर वोल्टेजेस को रेंज आपको बताई जाएगी. उसके हिसाब से आपने सिर्फ आउटर के अंदर MC4 के साथ सोलर पैनल्स कनेक्ट करने हैं. इसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना है और आपका जो डे टाइम के ऊपर जितनी भी एयर कंडीशन आपकी कूलिंग कर रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है. बिजली की कंजम्पशन 0 है. सारी जितनी कूलिंग हो रही है वो आपकी सोलर पैनल्स के थ्रू हो रही है. सोलर पैनल कैपेबल बिल्ट-इन MPPT इन्वर्टर मार्केट में फॉर द फर्स्ट टाइम. विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट अच्छा, हम लोग मार्केट में सुनते हैं कि DC जो है वो इन्वर्टर AC हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट में सुनते हैं. तो वो ट्रू DC नहीं होता. हमारा जो एयर कंडीशन है सोलर एयर कंडीशन इज अ ट्रू DC इन्वर्टर MPPT इन्वर्टर AC, जिसकी जो कंप्रेसर की जो मोटर है वो भी DC है, इसकी इनर की जो मोटर है वो भी DC है और इसके आउटर की जो मोटर है वो भी DC है. तो इसको 3D डिज़ाइन कहा जाता है इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर. इट्स अ 3D डिज़ाइन विद DC कंप्रेसर मोटर, DC इनर मोटर एंड DC आउटर मोटर एज वेल. इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम T3 कंप्रेसर इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसकी कंपनी को भी डिस्क्लोज किया जाएगा आगे जब उसमें बताएंगे. इट्स अ पैनासोनिक T3 कंप्रेसर दैट वर्क्स एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारे हार्श एनवायरनमेंट्स हैं पाकिस्तान में हम देखते हैं इंटीरियर साइड के और पंजाब साइड के जो वाले एटमॉस्फेयर में जहाँ पे 50-55 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहाँ पे जो नॉर्मल इन्वर्टर AC होते हैं वो काम करना, कूलिंग करना बिल्कुल छोड़ देते हैं. जो कि अगर उस कंडीशन में बात करें तो 18,000 BTU का जो आपका AC होता है वो तकरीबन 12,000 BTU तक की कूलिंग ही कर पा रहा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा होता है. उसका थर्मोस्टेट इतना कंपैटिबल नहीं होता कि उसका जो कंप्रेसर है वो इतने राउंड्स प्रोड्यूस कर सके कि AC जो है आपकी कूलिंग कर सके. तो इट्स अ T3 कंप्रेसर फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, जो कि हाई टेम्परेचर रोबस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान एनवायरनमेंट के हिसाब से इंट्रोड्यूस कराई गई. वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी द अदर ऑप्शंस दैट दिस अप्लायंस प्रोड्यूसेस. अच्छा, 80% एनर्जी सेविंग जो है ये कि अगर ऑब्वियसली इसमें 3 वेरिएंट्स हैं हमारे पास, 1 टन, 1.5 टन एंड 2 टन. इसमें हम देखते हैं कि 1 टन और 1.5 टन जो AC है वो सोलर और इलेक्ट्रिसिटी मिलकर चलाते हैं. इट्स अ शेयरिंग इन्वर्टर. जो ऑलरेडी लोग इन्वर्टर जो हमारे इन्वर्टर्स के इन्वर्टर्स में साथ करते हैं उसमें उनको शेयरिंग का जो वर्ड है वो उससे बखूबी वाकिफ़ है. तो जिस टाइम पे सोलर मैक्सिमम आ रहा है तो जो AC जो है वो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो सोलर से ले रहा है, और अगर जिस टाइम पे सोलर कम है तो उस टाइम पे ग्रिड से ले रहा है. यहाँ पे एक सेलफोन बना हुआ है जिसके ऊपर इसकी एप्लीकेशन का जो है आउटलुक, इसके ऊपर आप सोलर AC जहाँ लिखा है उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं एयर कंडीशन बना हुआ है, और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि PV से कितनी पावर इनपुट हो रही है और AC से कितनी पावर इनपुट हो रही है. तो इसमें इसकी लाइव मॉनिटरिंग आप देख सकते हैं. इसका थर्मोस्टेट की सेटिंग्स, इसके टर्बो की ऑप्शन की सेटिंग्स, कूलिंग, हीटिंग, सारी चीज़ें, आपने कितनी एनर्जी सेव की, आपने कितनी एनर्जी सोलर से बनाई, कितनी एनर्जी ग्रिड से कंज्यूम की, ये सारी चीज़ें आपको मोबाइल इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आ रही होगी. मोबाइल एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको नाम बताया गया मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन थ्रू
मोबाइल ऐप सोलर एयरकॉन एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर अवेलेबल। जस्ट डाउनलोड दी ऐप, कनेक्ट दी एयर कंडीशन विद योर वाईफाई और आप अपनी सारी सेटिंग्स जो है मोबाइल के थ्रू एसी को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, सही है। उसकी एनर्जी की कंजम्पशन सोलर से कितनी हो रही है वो भी देख सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। वाईफाई इसके अंदर बिल्ट इन है। 80% जो एनर्जी है, अगर आपका रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ये जो एसी है वो डिपेंडिंग ऑन द इनर एंड आउटर टेम्परेचर, अगर आपका बिल्कुल मेंटेन है 26 के ऊपर चल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल ये 1.5 एम्पेयर से ऊपर जाएगा नाइट टाइम के ऊपर। तो 80% जो एनर्जी सेविंग है वो आपकी रात में हो गई। दिन के टाइम में 97% एवरेज। तो इट्स अ फ्री एसी दैट रन्स होल डे एंड cools out your room।